आज 3 मार्च 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तीर्थ आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अभी हमने होली के मनाए जाने के विषय में मीटिंग रखी थी। जो तारीख अभी फ़िलहाल जो तय की है वो है 20 मार्च, जिस दिन हम यहाँ पर पादुका पूजन संध्या वो करेंगे। तदंतर आगंतुकों के सामने आश्रम का परिचय और उसके बाद भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो इस कार्यक्रम के बारे में एक और मीटिंग अपन 1-2 दिन में तय कर लेंगे, या जैसे चंदन जी ने बताया रविवार को कर सकते हैं। तो जो भी होगा अंतिम रूप से इसका जो स्वरूप होगा वो अगले हफ्ते डिस्कस कर लेंगे। आज हम जो अगली बात पढ़ने जा रहे हैं वो है विज्ञान भैरव की आरंभिक 4 धारणाएं या यौगिक क्रियाएं, जिनके द्वारा हम मध्य विकास या भैरव बोध की बात करते हैं। ये 4 विधियां क्या हैं, अब इनको एक साथ लेने से इनके जो अंतर हैं उनमें क्या तुलनात्मक रूप से क्या परिवर्तन अंतर है वो भी इनको ठीक से समझ में आ सकेंगे। अब ये अपन शुरू करें उसके पहले कुछ फिर थोड़ी सी हम मूलभूत बातों को समझ लें, ताकि जब हम इनको पढ़ें तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इन चारों में श्वास का उपयोग किया गया है। जो हमारे श्वास का उपयोग आत्मबोध के लिए किया गया है। श्वास क्या है इसके बारे में हम हमेशा अचेत रहते हैं। बच्चा जन्मता है, पहले सांस लेता है और ये क्रिया उसके शरीर छोड़ने तक जारी रहती है। इस बात से एक बात हमको बड़ी स्पष्ट संदेश मिलता है, जो अक्सर हम उस पर कभी चिंतन नहीं करते, कि श्वास क्या है। श्वास एक सेतु है जो आपकी जीवात्मा, जो शिव का अंश है या शिव स्वरूप, उस जीवात्मा को इस संसार से जोड़ के रखता है। जैसे ही वो सांस टूटती है तो जीवात्मा इस शरीर को, इस संसार को छोड़ देती है। तो इस जीवात्मा को शरीर से जोड़े रखने के लिए, इस संसार से जोड़े रखने के लिए श्वास एक सेतु का, एक पुल का काम करती है, एक बॉन्ड का काम करती है। जैसे केमिस्ट्री हमने पढ़ी है, जिसके अंदर के 2 एटम को जोड़ने के लिए बीच में बॉन्ड होता है। जैसे सूरज के आसपास ग्रह चक्कर लगाते हैं, उनके बीच भी एक आकर्षण का एक बॉन्ड होता है। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड के और जीवात्मा के बीच में एक बॉन्ड होता है, या एक शक्ति होती है जो दोनों को जोड़ती है, और वो है श्वास। श्वास के द्वारा ही ये जीवात्मा शरीर में बनी रहती है। ये शरीर संसार का हिस्सा है, शरीर आत्मा का हिस्सा नहीं है, ये संसार का हिस्सा है। जैसे ये जमीन, ये अंतरिक्ष, ये समय, सूर्य, तारे, वैसे ही शरीर। ये शरीर एक टेम्पररी नेस्ट है या अस्थायी धरोंदा है, जहाँ पर कि आत्मा अपना निवास बनाती है। ये क्यों बनाती है? ये अपने एक खेल के अंतर्गत एक नियम है कि इन्हें एक स्वतंत्रता दी गई और उस खेल में हिस्सा लो और तुम जैसा करो उसका वैसा परिणाम
भोगो, और उस परिणाम को भुगतने के लिए शरीर जरूरी है। सुख अगर भोगना है तो भी शरीर चाहिए, दुख भोगना है तो भी शरीर चाहिए। तो इस सुख और दुख को भोगने के लिए एक शरीर का वर्ण आत्मा करती है, और ये आत्मा उस शरीर में तब तक रहती है जब तक कि जो इस शरीर से भोगने की नियति पूरी न हो जाती, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध या प्री डेस्टिनेशन। जो प्री डेस्टिनेशन है, जो प्रारब्ध है, जैसे ही पूरा होता है तो ये जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है, और जब तक ये रहती है इसको शरीर से जोड़े रखने का काम श्वास है। तो श्वास के दो पोल है, जैसे हर बॉन्ड के दो सिरे होते हैं, हर पुल के दो सिरे होते हैं, जैसे एक उत्तरी सिरा तो एक दक्षिणी सिरा। तो इसी तरह श्वास के भी दो सिरे होते हैं। एक सिरे को बोलते हैं द्वादशांत, एक सिरे को बोलते हैं हृदय। ये दो सिरे प्रतीक हैं जीवात्मा के और संसार के। बाहर संसार है, भीतर जीवात्मा है, और दोनों को जोड़ता है सांस। बाहर से उठने वाली सांस भीतर आके विलीन हो जाती है, और वो बाहर जाती है, वो बाहर द्वादशांत में विलीन हो जाती है। द्वादशांत पर प्राण विलीन हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जब श्वास द्वादशांत पर पहुंचती है तो एक क्षण के 1000वें हिस्से के लिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन तुरंत ही वो प्राण जीव के रूप में या अपान के रूप में वापस लौटता है, और इसके पहले कि वो आत्मा शरीर को छोड़ दे, पुनः उसको आत्मा से जोड़ देता है। ये क्रम पूरे जीवन सतत चलता है। वो जीव या अपान जब भीतर प्रवेश करता है, हृदय के केंद्र तक जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जब हम अधिक उत्तेजित होते हैं तो हमारी सांस उथली चलती है, तेज हो जाती है, लेकिन उसकी गहराई कम हो जाती है। जब हम बहुत शांत चित्त, प्रसन्न, आनंदित होते हैं तो श्वास शांति से चलती है, धीमी चलती है, लेकिन उसकी गहराई बढ़ जाती है। वो हमारे केंद्र तक ठीक से पहुंचती है। जब वो केंद्र तक ठीक से पहुंचती है तो हमारे अस्तित्व का आनंद अधिक आसानी से प्रकट होता है। लेकिन जब वो केंद्र तक पहुंचने के पहले ही वापस लौट जाती है तो हम उस आनंद से वंचित रह जाते हैं। अब हम यहाँ पर एक देखते हैं कि योगियों ने एक प्राणायाम शब्द दिया। जो प्राणवायु है उसको अनुशासित करने का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा योगी श्वास को नियंत्रित करते हैं, उसकी गति को नियंत्रित करते हैं, उसकी गहराई को नियंत्रित करते हैं, और ऐसा करने से जो पतंजलि कहते हैं कि हम दीर्घायु हो सकते हैं, हमारा ओज बढ़ सकता है, हमारे शरीर में होने वाली जो व्याधियां हैं वो या तो समाप्त हो जाती हैं या व्याधियों से सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारी बुद्धि चातुर्य बढ़ जाता है, हमारी जागरूकता बढ़ जाती है। ये सब बात है। ये बात योग शास्त्र की है, लेकिन अभी हम बात तंत्र की कर रहे हैं। हम यहाँ पर तो बात तंत्र की कर रहे हैं। तंत्र को इससे कुछ लेना देना नहीं कि हम कितने जीते हैं, कितने ओजस्वी हैं, कितने बुद्धिमान हैं, इससे कोई ज़्यादा सरोकार नहीं करता। इसको ठीक ऐसे समझ लो
कि योगी या जो पतंजलि के हिसाब से योगी है, जो प्राणायाम करता है, उसकी तुलना हम जब विज्ञान भैरव की योगी से करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि विज्ञान भैरव का साधक अधिक लंबी आयु के बारे में चिंता नहीं करता, अधिक जो सैद्धांतिक बातें हैं उसकी चिंता कम करता है, उसकी बौद्धिक गतिविधियां मिनिमम होती, बहुत कम होती, लेकिन वो प्रयोग में भरोसा करता है, करने में भरोसा करता है, देखने में भरोसा करता है। दोनों में मूलभूत फर्क है। तंत्र की विधि समझने की कम, करने की ज़्यादा। जैसे हम कई बार इस उदाहरण को बात कर चुके हैं कि अगर हम कहें कि घोड़ा कैसा है, बच्चे ने पूछा, तो वैदिक विधि ये है कि आप उसका चित्र बनाएंगे, उसके नाम देंगे कि ये पूंछ है, ये पैर है, ये आँख है, ये घास खाता है, खड़ा रहता है, इसके ऊपर सवारी की जाती है, इस तरीके की बातें करेंगे, है ना। उसके वजन के बारे में बात करेंगे, उसकी आयु के बारे में बात करेंगे, उसका वर्णनात्मक पक्ष विस्तार से बताएंगे। और अगर तंत्र की बात करें तो बच्चे को गोदी में उठा के घोड़े के सामने खड़ा करें, ये घोड़ा खुद देखो, चाहे तुमको इसका नाम नहीं मालूम हो कि ये पूंछ है, कि ये टांग है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हो कि पूंछ क्या है, टांग क्या है। आप चाहे नहीं जानते हो कि इसको सवारी बोलते हैं, इसको घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, लेकिन वो जानता है कि इस गाड़ी में इसको लगाया जाता है, क्योंकि उसने घोड़े को वास्तव में देखा। तो तंत्र का सार अनुभव में है, वर्णन में कम है, अनुभव में ज़्यादा है। इसलिए अपन यह बात करते हैं कि जब अपन कोई विधि के बारे में पढ़ें तो उस विधि का घर पर प्रयोग जरूर करें। जब तक हम ये प्रयास नहीं करेंगे तो गुरुजन भी कहते हैं, विद्वज्जन भी कहते हैं कि खाली विधियाँ पढ़ेंगे, जो आपके लिए अनुकूल विधि है आके आपके सामने से निकल जाएगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उसका प्रयास नहीं किया। जैसे एक ताला है और आपके पास एक चाबियों का गुच्छा है, उसमें 112 चाबियाँ हैं, किसी एक चाबी से वो ताला खुलने वाला है, और उस चाबी के अंदर, ताले के अंदर दरवाज़ा खुलने के बाद आपके मोक्ष का रास्ता खुला है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना, जिसको परमार्थ बोलते हैं, वो अंदर रखा है। तो उस परमार्थ की चाबी आपके पास है। ताला जंग चढ़ा है, चाबियाँ सत्य में आपके पास उनमें से एक है। अगर आप उसको ठीक से खोलने का प्रयास नहीं करेंगे, अगर आप आधे मन से उन चाबियों को लगाएंगे तो सच्ची चाबी भी ठीक से काम नहीं करेगी, क्योंकि तालों में जंग चढ़ गया। ऐसे ही हमारे परंपरागत, हमारे जीवन में, हमारी भावनाओं में, धारणाओं में सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस, सांसारिक धारणाएं, हमारे संस्कार, हमारी आदत और हमारे हजारों जन्मों के कर्मों के कारण जंग चढ़ गए। अगर हमको वास्तव में सही चाबी मिल जाएगी तो भी थोड़ी सी कठिनाई आएगी, अगर हम उसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। अगर हम ठीक से कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से सही चाबी से सही ताला खुल ही जाएगा, और ये गारंटी है कि इनमें एक चाबी जरूर लगेगी। अब अगर उसके बाद भी हम अगर चूक जाते हैं तो फिर ये परमेश्वर की इच्छा ये है कि हमको वो ताला खुले ही नहीं कभी हमारा। तो ये श्वास जो है संसार को जीवात्मा से जोड़ता है। तो आरंभिक चारों विधियां श्वास पर आधारित है। जो पहली विधि है वो शांभोपाय के अंतर्गत आती है।
इसमें आपको श्वास पर ध्यान देते देते निर्विकल्पता आ जाती है। इस विधि को भगवान बुद्ध ने भी बहुत अपनाया था। भगवान बुद्ध ने भी ये पहली विधि को अपनाया था। ये इसलिए अपनाया था कि वो भगवान बुद्ध के शिष्य हजारों की संख्या में, और उनमें से अधिकतर ग्रामीण, कृषक, निरक्षर ऐसे लोग थे। उन्होंने ये विधियां पढ़ाई नहीं, लेकिन उनको सिर्फ इतना कहा कि जागरूकता से अपने श्वास पर ध्यान दो। जब तुम जागरूकता से श्वास पर ध्यान देते हो तो अपने आप निर्विकल्पता आ जाती है। जो हमारे मन में उठने वाले सैकड़ों विचार हैं, जो एक के पीछे एक लाइन लगा के आते, अपने आप चले आते, वो विचार थमने लगते। पहले दिन नहीं थमेंगे, क्योंकि पहले दिन तो आपका ध्यान ही इस श्वास पर नहीं टिकेगा। जब हम कोशिश करेंगे तो श्वास पर से ध्यान बार बार हटने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब हम निरंतरता से, सघनता से इस प्रयास को करते चले जाएंगे तो ये श्वास पर ध्यान टिकने की क्रिया अपने आप होने लगेगी। और जब ये क्रिया अपने आप होने लगेगी तो अनायास ही किसी दिन हमको एकाएक एक विहंगम अनुभव होगा। वो अनुभव एक विराट अनुभव होगा जिसको कोई भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जो अनुभव होता है वो परमेश्वर का अनुभव भीतर से होता है। संसार के सारे अनुभव बाहर से होते हैं, या कम से कम बाहर से होते हुए प्रतीत होते हैं। सचमुच में सारे अनुभव भीतर ही हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मिठास हो, सब कुछ हमारे अंदर ही होता है। और आगे वो विधियां आएंगी जो इन सारे अनुभवों को भीतर अनुभव करने का, क्योंकि ये जो अनुभवकर्ता का अनुभव जब करना है तो इन अनुभवों के जरिए हम उस अनुभवकर्ता का अनुभव कर सकते हैं। तो शिवत्वता का अनुभव तब होता है जब हमको बाहर के कारकों पर से ध्यान हट जाता है और हमारा भीतर से भीतर के भी भीतर ध्यान स्थिर हो जाता है। ये जो करण है, ये इंद्रियां हैं, इनको करण क्यों बोलते हैं? करण का मतलब होता है साधन। जैसे अगर आपको अभी यहाँ झाड़ू लगाना आश्रम में, तो आप बोलोगे झाड़ू की व्यवस्था कर दो, उसके बगैर झाड़ू लगाना संभव नहीं दिखता। तो झाड़ू यहाँ पर करण हो जाती है, यानी वो साधन जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न किया जा सके। देखने का कार्य आँख से संपन्न होता है, इसलिए आँख एक करण है। सुनने का नाक से संपन्न होता है, तो नाक एक करण है। सुनने का कान से संपन्न होता है, तो कान भी करण है। ऐसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक अंतःकरण है जो इनका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इन सबसे आने वाली जानकारियों को वो कंप्यूट करता है, उनकी गणना करता है, और तदंतर अपनी प्रतिक्रिया के लिए उत्साहित करता है, आपको प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। जैसे किसी ने आपके कान में गाली दी तो वो शब्द अंदर जाएगा और अंतःकरण पर उसका विश्लेषण होगा कि यह अनुचित है, और वो अंतःकरण प्रस्ताव रखेगा कि इसको तुम भी गाली दे दो, और हमारे जवाब उस अंतःकरण का अनुसरण करेगा। लेकिन अंतःकरण में एक बुद्धि भी है जो आप जो करने जा रहे हो उसको सेंसर करेगा कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। कभी कभी हम बुद्धि को बाईपास कर जाते हैं तो फिर पछताते हैं कि हमने ऐसा नहीं करना था, पर उस वक्त में आवेश में कर गया। ये जो आवेश में किया गया काम बुद्धि को बाईपास करके होता है, कि जो हम सडन रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को, हमारे जो नैसर्गिक क्रियाएं और नैसर्गिक प्रतिक्रियाएं हैं, उन सबको हम अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। विज्ञान भैरव ये नहीं कहता कि हम बाहर से किसी करण को लाएं। विज्ञान भैरव कहता है कि आपके पास जो नैसर्गिक साधन हैं, उन साधनों से
परालौकिक अनुभव प्राप्त किया जा सके। जो सारा भैरव भाव है वो आपको बाहर से किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर वो सब कुछ उपलब्ध है जिसके द्वारा आप वो भैरव भाव का अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ही बात है श्वास पर ध्यान देना। श्वास बाहर जाती है, द्वादशांत पे विलीन हो जाती है। हम द्वादशांत बात कर चुके हैं। एक भीतर आती है और हृदय पर विलीन हो जाती है। भीतर आने वाली श्वास को हम अपान बोलते हैं, जो हृदय पर जाकर विलीन हो जाती है और विलीन होने के बाद में फिर से प्राण के रूप में बाहर निकलती है। यानी उसका अंदर रूपांतरण होता है, बाहर भी रूपांतरण होता है। बाहर वो प्राण से अपान बनती है और अंदर अपान से प्राण बनती है। इससे उसका रूपांतरण होता है। ये रूपांतरण कौन करता है? ये एक शक्ति है, एक शक्ति का स्पंदन है जो दोनों बिंदुओं पर एक्टिव है, जहाँ दोनों जगह पर कारगर है वो, कि अंदर भी वो एक रूपांतरण पैदा करता है, बाहर भी एक रूपांतरण पैदा करता है। सचमुच में जो शक्ति है वही तो है जो दोनों रूप लेके रखी हुई है। कौन सा दो रूप? एक जीवात्मा का, एक संसार। संसार के रूप में भी शक्ति ही है और जीवात्मा के रूप में भी वही है। दो सत्य नहीं है, दोनों का अंतिम सत्य एक ही है। संसार का सत्य भी वही है, हमारा सत्य भी वही है। द्वैत के अंदर दोनों अलग दिखते हैं, अद्वैत में दोनों एक, क्योंकि दोनों के केंद्र तक पहुंच जाते हैं, हम उनके उद्गम स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर श्वास पर ध्यान देने का मकसद ये है कि हम उस बिंदु तक हमारा एहसास पहुंच जाए जहाँ पर कि न तो वो प्राण है, न वो अपान है, न वो संसार है, न वो जीव है। जहाँ न मैं हूँ न तुम हो, और दोनों के बीच में एक जोड़ है, वो है जो श्वास का। मैं और तुम के बीच में जो श्वास का जोड़ है, वो श्वास का जोड़ उस जगह पर विलीन होता है। इसलिए जब उस द्वादशांत पर हम ध्यान करते हैं तो उस समय न तुम रह जाते हो, न मैं रह जाता हूँ, न संसार रह जाता है, न मैं रह जाता हूँ। दोनों के बीच की स्थिति यानी उद्गम की स्थिति तब प्रकट हो जाती है। इसलिए बोलते हैं भैरव प्रकट हो जाता है। उस समय हमको बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के भैरव प्रकट हो जाता है। खाली श्वास पर ध्यान देते देते, क्योंकि हम तो वहाँ ध्यान दे रहे हैं जहाँ पर कि न तो श्वास है। श्वास पर आरंभिक रूप से ध्यान देते हैं, लेकिन अंतिम रूप से ध्यान कहाँ जाएगा? जहाँ पर श्वास है ही नहीं, जहाँ पर कि न प्राण है न अपान है, दोनों का विलीनीकरण है। जब प्राण अपान में परिवर्तित हो रहा है और अपान प्राण में परिवर्तित हो रहा है, उस समय उस स्थिति में एक ही चेतना है जिसका नित्योदित कौंद है या नित्योदित स्पंद है, जो सतत होने वाला एक स्पंद है, जो सतत कार्यशील है, क्योंकि वो संसार को बनाने के लिए उद्यत है और वो संसार को लगातार बनाए चली जा रही है। क्योंकि संसार जिस गति से बन रहा है वो डिस्ट्रॉय भी होता चला जा रहा है, इसलिए उसको सतत बनाए चली जा रही है। जैसे सांस जैसी बनती है वैसे खत्म भी होती है, उसको वापस बना रही है। ऐसे ये सांस एक प्रतीक है, लेकिन संसार की हर चीज़ जिसकी एजिंग हो रही है, जो अपनी उम्र से बूढ़ी होती चली जा रहा है, उसका नवीनीकरण हो जाता है। अंतिम रूप से हमारे शरीर का भी नवीनीकरण होता है जब हम ये शरीर छोड़ के फिर नया शरीर स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ये वो एक स्पंद कर रहा है, उस सर्वोच्च चेतना का स्पंद। हमको वही स्पंद पर ध्यान केंद्रित करना, बस वही स्पंद है जो इस ब्रह्मांड को बना रहा है और वो बस अपने में समेट रहा है। और उसका प्रतीक है श्वास, जो सतत ब्रह्मांड को बना रहा है और अपने में समेट रहा है। इसकी दूसरी व्याख्या भी अपन ने पिछली बार पढ़ी थी कि जब श्वास बाहर निकलती है तो सह की आवाज़ करती है, जब भीतर लेते हैं तो ह की आवाज़ करती है। ये एकदम शांत वातावरण में अगर आप सांस लेंगे तब आपको स्वयं ये आवाज़ महसूस होगी। और इस तरह हन सह का जाप हम सतत करते हैं। ह संहार बीज है, स सृष्टि बीज है, यानी
हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो सृष्टि बनती है, जब हम सांस भीतर खींचते हैं तो सृष्टि का संहार होता है, वापस वो उस केंद्र में समा जाती है। इस तरह हम सतत सृष्टि और स्थिति और संहार का खेल करते हैं, और इसी के बीच में हम उस करने वाले को ढूंढ रहे हैं। इससे सतत सांस पर ध्यान देने से हम उस करने वाले को ढूंढ लेते हैं। लगत हम किसी क्रिया पर ध्यान दें तो कर्ता का एहसास हो जाता है। दूसरा है श्वास के पलटने पर ध्यान देना। तो दूसरी वाली जो विधि है, पहली वाली विधि में हमने वास्तव में उन दो बिंदुओं पर शक्ति का ध्यान किया था। दो बिंदुओं पर चैतन्य शक्ति जो है, जो लगत कन्वर्ट कर रही है एक चीज को दूसरी में, और संसार को प्रकट करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे में बोलते हैं इसको शक्ति विसर्ग रूप है। अच्छा, अभी एक बात समझ लो, अगर समझने में कठिनाई भी आ रही है तो उसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। समझना इसलिए ज़्यादा फायदेमंद है कि इसको समझने के बाद हम उन विधियों को पूरी निष्ठा से अच्छी तरह समझ के कर सकते हैं। लेकिन करने के लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी अच्छी तरह समझना। कभी ऐसा लगेगा तो इतनी कठिन बातें हैं, इनको कैसे समझें। सचमुच में कठिन बिल्कुल भी नहीं है, अद्वैत कठिन नहीं है। कठिनाई हमारी अवधारणाओं में है, जो हम लोगों ने इतनी द्वैत परक अवधारणा दिमाग में कचरा भर रखा है, उसके वजह से हमको अद्वैत समझने में कठिनाई आती है। सचमुच में अद्वैत कठिन नहीं है। संसार है और हमारा भी जड़ वहीं पे जहाँ से संसार का जड़ है, दोनों का उद्गम एक ही स्थान है। और हम अगर उद्गम पर ध्यान करेंगे तो न फिर तुम रह जाओगे, न मैं रह जाऊँगा। जैसे कि दो शाखाएं हैं पेड़ की, दोनों आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानती हैं, लेकिन अगर हम दोनों अपने अपने उद्गम पर जाएंगे तो ऐसे मिल जाएंगे कि अरे हम तो दोनों एक ही हैं। अगर मैं तुमको ख़त्म करता हूँ तो मैं खुद भी खत्म हो रहा हूँ, तो उस स्थिति पर हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इसलिए न तुम रह जाओगे, न मैं रह जाऊँगा। तो वो स्थिति बिल्कुल एकदम सीधी सी बात है। इसलिए शांभवोपाय के अंतर्गत आती है पहली विधि, जहाँ हम श्वास के जरिए अपने उद्गम को ढूंढते हैं। एकदम सीधी सपाट सी बात है। दूसरी बात है, आप यहाँ पर श्वास के वर्तुल पर ध्यान केंद्रित करने की। श्वास एक वर्तुल की तरह जाता है और टर्न हो जाता है, बाहर जाता है फिर टर्न हो जाता है, अंदर जाता है फिर टर्न हो जाता है। ये ठीक एक पेंडुलम की तरह चलता है। जैसे पेंडुलम जाता है और अंतिम पर जाके एक विश्राम करता है और फिर वापस आता है तेज गति से, और फिर दूसरी तरफ जाके फिर एक क्षण के लिए विश्राम करता है, क्योंकि उसकी गति की दिशा बदलने के लिए विश्राम करना जरूरी है। जब वो विश्राम करेगा तभी तो उसकी गति बदलेगी। तो गति बदलना है मतलब उसको विश्राम करना है। जहां वो गति बदलता है उस वर्तुल पर, यानी उस टर्न के ऊपर ध्यान हमको केंद्रित करना है। दूसरी विधि में हम श्वास के वर्तुल पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि श्वास यहाँ गई और यहाँ से अभी पलटी, श्वास बाहर गई द्वादशांत पर, यहाँ से वो पलटी। तो हमारा पूर्ण ध्यान उस टर्न के ऊपर है। उस टर्न पर क्या है, जैसे जैसे ध्यान गहराता चला जाएगा, पहले हमको टर्न पर दिखेगा, देखो प्राण गया अपान लौटा, प्राण गया अपान लौटा, प्राण गया अपान लौटा। धीरे धीरे हमारा कंसंट्रेशन, ध्यान और गहरा होता चला जाएगा और गहरा होता चला जाएगा। जब ऐसा लगेगा प्राण समाप्त हुआ, अपान पैदा हुआ। पहले तो हमको लगेगा प्राण गया अपान लौटा, फिर ऐसा लगेगा प्राण समाप्त हुआ अपान पैदा हुआ, प्राण समाप्त हुआ अपान पैदा हुआ। उसके बाद में ऐसा लगेगा प्राण अपान दोनों नहीं है। एक वो बिंदु आ जाएगा जहाँ पर दोनों नहीं है और हमारा काम बन गया। हम वही बिंदु पकड़ना चाहते हैं जहाँ न तुम हो न मैं हूँ, न संसार है न मैं हूँ। जहाँ हम दोनों का भेद मिट जाता है, आपका मेरा भेद मिट जाता है, मेरा जीवात्मा का इस संसार से भेद मिट जाता है। इसलिए वो सेतु जो है, उस सेतु को पकड़ के हम ये काम कर सकते हैं। उन दोनों बिंदुओं पर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को पकड़ कर सकते। दोनों पहली दूसरी धारणाओं में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दूसरी धारणा आणोपाय के अंतर्गत आती है, क्योंकि इस पर महत्व श्वास का है, उस ऊर्जा का नहीं। अभी हम उस ऊर्जा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उस श्वास पर ध्यान दे रहे हैं। और उस श्वास का, चूंकि श्वास बाहरी चीज़ है, इस पर ध्यान दे रहे हैं, इसका सहारा ले रहे हैं, इसलिए इसको आणोपाय के अंतर्गत माना जाता है। और वहाँ पर भी जब हम सोहम हंसः की बात करते हैं तो उसको भी फिर आणोपाय कहलाया जाता है। जब हम किसी भी आश्रय के बगैर निराकार रूप से उस कर्ता को या मूल स्रोत को पहचान लेते हैं तो वो शांभव उपाय कहलाता है। 3 उपाय बात कर चुके हैं।
कि शांभोपाय जब हम बिना किसी आश्रय के पहचाने, जब हम अपनी चेतना को पहचान के उसका विकास ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में करते हैं तो वो शाक्तोपाय कहलाता है। और जब हम सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान करते हैं और धीरे धीरे वहाँ से हम लौटते हैं तो वो आणवोपाय है। तो इस तरह ये आणवोपाय के अंतर्गत आती है। जब हम श्वास पर ध्यान देते हैं, श्वास पर ध्यान देते 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 हमारे श्वास का पर ध्यान इतना गहना होने लगता है कि प्राण और अपान दोनों विलीन हो जाते हैं और उस वक्त अंतर्मुखित्व पैदा हो जाता है, अंतर्मुखता पैदा हो जाती है। यानी हमारे सारा ध्यान हमारे भीतर चला जाता है और उस समय हम अंदर से एक एहसास को महसूस करते हैं, जो एहसास मुक्ति देने वाला है, लिबरेटिंग है। उस एहसास के बाद में इंसान बदल जाता है। अब तीसरी धारणा की बात करें, चारों को इसलिए अपन साथ ले रहे हैं कि हम इनकी तुलनात्मक रूप से दोनों सबका फर्क समझ सकें। तीसरी जो धारणा है उसके बारे में ये ठीक से समझ लीजिए कि तीसरी धारणा वो तब होती है जब अनायास श्वास रुक जाती है। क्षण भर के लिए श्वास रुकती है लेकिन वो क्षण का हम विस्तार कर सकते हैं। जैसे कुछ अनपेक्षित घट जाता है, उस क्षण आप किसी और को भी देखो चाहे स्वयं को, उस समय अगर आप जागरूक हो तो देखोगे कि हमारी श्वास क्षण भर के लिए अटक जाती है। जैसे अपन कहते हैं ना, किसी को एकदम कुछ अजीब चीज़ देखी तो श्वास क्षण भर के लिए हम रुक जाते हैं। तो जब श्वास रुक जाती है तो अपान का और प्राण का दोनों का उदय रुक जाता है। न तो द्वादशांत से अपान का उदय हो रहा है, न हृदय से प्राण का उदय हो रहा है। उस समय श्वास हमारी क्षण भर को रुक जाती है। जब श्वास क्षण भर को रुक जाती है तो शक्ति एकाग्र होकर सुषुप्ति में प्रवेश कर लेती है। यहाँ पर वो स्थिति है जबकि दोनों वर्तुल जो श्वास के चल रहे थे दोनों स्थिर हो जाते हैं और शक्ति हमारी कुंडलिनी का जो रास्ता है सुषुप्ति का या मध्य नाड़ी का, उसमें प्रवेश करते हैं। और इसमें प्रवेश करते ही हमको हमारे अपनी वास्तविक चेतना का अनुभव शुरू होता है। तो ये अनुभव तब शुरू होता है जब क्षण भर के लिए सांस रुक जाती है। इसको हम जैसे वर्णन अलग अलग लोग करते हैं, दो तरह से होता है। एक तो जब अनायास सांस रुक जाती है, या हम जब श्वास को रोकने का अभ्यास करते हैं। दोनों परिस्थितियों में ये संभव है कि अंतर्मुखित्व से सांस रुकती है और सांस रुकने से अंतर्मुखित्व आता है। अंतर्मुख भाव जब होगा, आप कभी खुद करके देखेंगे कि जब आप बहुत गहरे से अंदर उतरने की कोशिश करेंगे तो आप सांस लेना भूल जाएंगे थोड़ी देर के। जब बहुत गहराई से आप अंदर उतरेंगे तो आपको भले ही वो चीज़ 1 सेकंड के लिए हो या 2 सेकंड के लिए, लेकिन होगी जरूर कि जब एकाएक सांस लेना भूल जाता है। श्वास द्वादशांश से निकलना भूल जाती है, अंदर हृदय से निकलना भूल जाती है, श्वास थम जाती है। और वही क्षण है जबकि आपको एक विहंगमता की अनुभूति हो सकती है। तो ये चीज़ ऐसी है जो अनायास होती है, इसके लिए कोई विकल्प की जरूरत नहीं है। जैसे बाहर से कुछ भी अनायास घटा, आपकी सांस क्षण भर के लिए रुकी और उस समय आपको एक विहंगमता की अनुभूति। लोग कहते हैं अगर कई बार दुर्घटना होती है, कार में बैठे हैं, कार टकराने वाली है या छत पे से गिरने वाले हैं, उस समय बहुत विहंगम अनुभूति होती है। फिर जो उस दुर्घटना से जीते जागते सुरक्षित बाहर आ जाते हैं, उस दुर्घटना के क्षण को जो जागरूक हैं वो अच्छी तरह से पकड़ पाते हैं और उस क्षण को पहचान लेते हैं और उस क्षण में अपनी विहंगम अनुभूति को स्मरण कर लेते हैं। और जो योगी हैं वो अब चाहें तो अपन श्वास को रोकने का प्रयास सीख सकते हैं कि जब हम श्वास को रोकते हैं तो अंतर्मुखी भाव पैदा होता है जिसके द्वारा हमको अंदर की अनुभूति होती है। अब ये ध्यान से समझ लें कि हमारा अंतःकरण श्वास के साथ इतना ज़्यादा जोड़ा हुआ है कि श्वास को रोकते ही विचार थम जाते हैं। श्वास को जैसे रोकेंगे विचार थम जाते हैं और विचारों को जैसे ही थमाएंगे श्वास थम जाती है। ये आपस में इतने आपस में गुथे हुए हैं। इसलिए श्वास और विचार जब ये अनायास होता है बिना किसी साधन के, तो ये शांभवोपाय के अंतर्गत आता है।
कि जब अनायास श्वास रुक जाती है तब न अपान पैदा होता है द्वादशांत से, न हृदय से प्राण पैदा होता है, और वो क्षण भर के लिए रुकता है, लेकिन वो एक क्षण ही बिजली के कौन की तरह आपको वो अनुभव दे देता है। जिसको ये अनुभव हो जाता है वो व्यक्ति बदल जाता है, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल जाता है, वो उसको पूर्ण विश्व की एकता का अनुभव होने लगता है कि ये ब्रह्मांड एक यूनिट है, ब्रह्मांड एक इकाई है और ये इकाई की तरह व्यवहार कर रही है। जब इसमें मेरा पराया कुछ ही नहीं, जैसे ये हाथ इस हाथ को कभी पराया नहीं मान सकता, ना अपना भी नहीं मान सकता, क्योंकि अपना पराया का यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। ऐसे ही जब अब पूरे संसार में जब एक ही ऊर्जा है, एक ही कर्ता है, एक ही स्रोत है और एक ही इकाई की तरह ये काम करता है, फिर मेरा पराया कैसे हो सकता है? इसलिए जब इतनी भिन्नता की दृष्टि को अभिन्नता की ओर ले जाता है वो एक क्षण, इसलिए उसको हम शाम्भोपाय के अंतर्गत मानते हैं कि वो निर्विकल्पता का भाव श्वास के थमने से आता है। जब श्वास क्षण भर को भी थम जाता है तो अंदर से निर्विकल्पता का भाव होता है। और हम शाम्भोपाय के बारे में शिव सूत्र में भी पढ़ चुके हैं कि जब निर्विचारता हृदय में आती है, जब अंतःकरण शांत हो जाता है तो उस शांत अंतःकरण में भैरव भाव प्रकट होता है। चौथी शक्ति, चौथी विधि, इसमें हम उस स्थिति के हम फिर एक सांसारिक उदाहरण से समझें, जैसे हमने पिछली बार भी बात करी थी कि श्वास या प्राण बाहर निकली और विलीन हो गई, अंदर आई अपान के रूप में, हृदय में फिर विलीन हो गई। तो जब बाहर की तरफ विलीन होती है उसको बाहरी कुंभक बोलते हैं। अगर वहाँ पर कुछ देर ठहरती है, कुंभक का मतलब होता है श्वास का रुक जाना, उस जगह पर ठहर जाना। पूरक का मतलब होता है श्वास का भीतर आना। जब भीतर आकर ठहरती है तो आंतरिक कुंभक है, बाहर जाकर ठहरती है तो बाहरी कुंभक है। जो श्वास अंदर भराती है उसका नाम है पूरक, जो बाहर निकलती है उसका नाम है रेचन। रेचन का मतलब होता है बाहर निकालना। एक सामान्य भाषा में रेचन का मतलब उल्टी भी होता है। तो श्वास बाहर जब निकलती है वो कहलाती है रेचन। तो दोनों की एक शक्ति है, क्योंकि रेचन अपने आप में जो कुछ भी है तो द्वादशांत पर जाकर शक्ति में बदल जाता है, शुद्ध शक्ति में बदल जाता है। वो जब उसका कुंभक करेंगे, कुंभक मतलब उसको बाहर की तरफ रोक ली जाएगी वो शक्ति, तो उस जगह के ऊपर आपको एक शक्ति दिखाई देगी, जो शक्ति न तो अपान है न प्राण है। आप ऐसी कल्पना कर सकते हो कि एक घट है, जिस घट में प्राण जाके समा गया और उस घट से उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है और वहाँ से प्राण के रूप में वो वापस लौटता है, उसका परिवर्तन हो जाता है उस जगह के ऊपर। तो वो जो घट है या कुंभ है, उसके अंदर जब शक्ति प्रवेश करती है तो उस स्थिति को बोलते हैं कुंभक। तो बाहर की तरफ श्वास को जब रोका जाता है तो बाहरी कुंभक है। अब जो श्वास को भीतर की तरफ अपने हृदय के केंद्र में रोका जाता है तो भीतरी कुंभक है। हम इसका प्रयास कर सकते हैं कि बाहर की तरफ श्वास को निकाल के उस कुंभक पर ध्यान केंद्रित करें, श्वास को भीतर लें और हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से जो शक्ति उस घट में समाती है, बाहरी कुंभ में समाती है या भीतरी कुंभ में समा के शांत से बैठ जाए, उसका नाम है शांता शक्ति। यहाँ पर इसको शांता शक्ति बोलते हैं। जो बाहरी घट में एकत्रित हो जाती है वो, या भीतरी घट में एकत्रित हो जाती है वो शांता शक्ति है। उस शांता शक्ति को जब हम अनुभव करते हैं तो उससे हमें भैरव भाव प्रकट हो जाता है, क्योंकि शक्ति और शिव में अभेद है। अगर हम दो में से एक को पकड़ते हैं, धूप को पकड़ते हैं तो सूर्य के दर्शन हो जाएंगे,
प्रकाश को पकड़ेंगे तो निश्चित दीपक के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए दीपक को खोजने के लिए प्रकाश को खोजना जरूरी है, प्रकाश की दिशा में जाना जरूरी है। तो इस तरह हमने ये 4 विधियां पढ़ी, जो चारों विधियां श्वास पर निर्भर करती है। और श्वास बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला कार्य है। पैदा होते ही सबसे पहले इंसान सांस लेता है, और ये अंतिम कार्य भी है, जो मरने के ठीक पहले आदमी श्वास लेता है। और ये एक ऐसा कार्य है जो जीवन से मरण तक सतत चलता है, और ये जीवात्मा को संसार से जोड़े रखता है। शरीर भी संसार का हिस्सा है और जीवात्मा परशु का हिस्सा है। ये हिस्से में द्वैत तब आता है जब वो संसार का निर्माण करता है। षडद्वा की तरह संसार का निर्माण होता है, षडद्वा की तरह। वो अपन फिर आगे आने वाली, पहले पढ़ चुके हैं षडद्वा के बारे में, लेकिन हम फिर पढ़ेंगे जब कुछ और विधियां इस पर आधारित आएंगे। तो आगे आने वाली जो विधि अब अपन पढ़ेंगे इसके आगे, वो है कि किस तरीके से कुंडलिनी को आप अपने मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक उठते हुए महसूस कर सकते हैं। तो अब इसके 5वीं और 6ठी विधियां हैं, उसी पर आधारित हैं। तो बिजली की चमक की तरह, शुद्ध शक्ति के रूप में, तड़ित की तरह ये जो मूलाधार से आगे है, तो अपन उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन बस यहाँ पर एक जो मूल समझने की बात वो यही है कि सब कुछ एक है, जीव और जीव का जो संसार है वो एक ही स्रोत से निकले हैं। जैसे मैं और मेरा संसार यानी मैं जो आसपास देखता हूँ, वास्तव में मुझसे संसार निकला है। मेरा संसार का मैं क्रिएटर हूँ। ये बात कॉमन सेंस को कम हजम आती है। जब अपने सामान्य बुद्धि से सोचते हैं तो हमको ये बात हजम नहीं होती कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं करता हूँ, ये संसार मेरा ही कार्य है। लेकिन ये सत्य है, और हम इसी दृष्टि से जो देखते हैं सचमुच में ये हमारा क्रिएशन है। और ये विज्ञान की दृष्टि से भी अब सिद्ध हो चुका है कि कर्ता महत्वपूर्ण है, या जो प्रेक्षक है, जो निरीक्षक है वो महत्वपूर्ण है, और जो प्रेक्षित है वो संसार है। और वो संसार देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है। हम अपनी अंतर चेतना से संसार का निर्माण करते हैं, और इनमें दो बातें हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्शन है, हमारा प्रक्षेपण है, इसलिए हमसे ये अलग नहीं हो सकता। हम हर श्वास के साथ संसार का निर्माण करते हैं, और हर श्वास के साथ संसार को अपने में समाते हैं, और लगातार श्वास की गतियों के द्वारा इस संसार को और अपने आप को जोड़े रखते हैं। ये विधियाँ छोटी छोटी हैं, पढ़ने में कोई समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इसका अभ्यास करने में निश्चित समय लगता है। तो अभी तक अपन ये 4 विधियाँ प्रिंट के रूप में सबको दे चुके हैं। अगर पिछली बार कोई रह गया हो जिसने नहीं ली हो तो अभी ले सकते हैं, ताकि अपन इनका प्रयास करते रहें। अगली बार से अपन अब 5वीं और 6ठी विधि को भी पढ़ेंगे, इनको भी अपन संक्षेप में लेते चलेंगे, ताकि हमारे जहन में अपनी जैसी परंपरा है कि अपन पिछला कुछ साथ में लेते चलते हैं। ये सारा श्वास पर निर्भर करने वाली विधियों का खेल है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी विधियाँ। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बड़ी ध्यान अच्छी आती है कि जो देवी कहती है कि मेरे संशय नष्ट करो, उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी कि आपका सत्य क्या है, उसके बारे में उन्होंने दर्जन भर प्रश्न पूछ लिए थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या बोला आखिर में कि मेरे संशय नष्ट करो। संशय नष्ट करना और उत्तर देना अलग अलग बात है। उत्तर देने के बाद भी आप संशयग्रस्त रह सकते, लेकिन संशय नष्ट करना उत्तर देना नहीं। संशय कई तरह से नष्ट हो सकता है, प्रश्न ही नष्ट हो सकता है, इससे संशय नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए यहाँ विधियाँ हैं, उन विधियों से हमारे सारे संशय नष्ट होते हैं।
यहाँ पर इन विधियों से जो संसार के बारे में हमारे अवधारणाएं, गलत धारणाएं हैं, संशय हैं, वो सब अपने आप नष्ट होते हैं। और जब ये संशय नष्ट होते हैं तो परमेश्वर के दर्शन अपने आप ही होते हैं, हमारे भीतर ही होते हैं, उसका अनुभव होता है। क्योंकि ये अनुभवकर्ता का अनुभव है। हमको दूसरे का अनुभव करने के लिए जो बाहरी कारण दिए हैं बहुत आसानी से हम अनुभव कर सकते हैं। किसी को छूना है, किसी को देखना है, किसी को सूंघना है, किसी को सुनना है, चखना है, बहुत आसान है। पर सुनने वाले को, देखने वाले को, चखने वाले को कैसे चखें, देखने वाले को कैसे देखें? क्योंकि जितना निकट होगा उतना मुश्किल हो जाएगा। हम इन आँखों से दूर की चीज़ बहुत बढ़िया दिखती, सुंदर दिखती, जैसे जैसे पास आती है तो देखने में कठिनाई होने लगती है ना। आप अपनी आँख की पलक को ही ठीक से नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर अपनी खुद की आँख को कैसे देखें? और ये तो उस आँख के भी पीछे है जो इन आँखों के जरिए देख रहा है, क्योंकि आँख तो साधन है। इस तरह हमको उस कर्ण के भीतर, इन कर्ण को सबको ऊर्जा देने वाला, उसको उसका अनुभव करना है ना, अनुभव करने वाले का अनुभव करना है। इसलिए ये हमारे कॉमन सेंस के बाहर की चीज़ है, और इसीलिए हमको ये विधियाँ ऐसी अपनाना पड़ती हैं जिनका एक स्तर के बाद में वर्णन बंद हो जाता है। एक स्थिति आती है, उसके बाद में वर्णन बंद हो जाता है, उसके बाद में सिर्फ अनुभव है, वो आपको लेना है। वहाँ वर्णन संभव नहीं है। हम वहाँ पर तक वहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा करने के बाद ऐसा होगा, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भैरव भाव प्रकट हो। अब कैसे होगा वो आपको खुद मालूम पड़ेगा, और जब मालूम पड़ जाएगा तो आप आनंदित हो जाओगे, आपका चेहरे का भाव बदल जाएगा, अंदर से मुस्कुराहट आएगी, लेकिन आप उसको आप किसी दोस्त को बता नहीं सकते कि क्या होगा। वो उसको खुद ही करके देखना पड़ेगा। इस तरह ये हमारी विधियाँ हमारे आध्यात्मिक आनंद की विधियाँ हैं। तो इनको अगली बार हम और आगे बढ़ाएंगे, और इसके बारे में रविवार को जो भी संभव हो, जिसके लिए भी है तो रविवार ज़रूर आ जाए, तो अपन सब फाइनल कर लेंगे मीटिंग के बाद दोपहर को करीब 2 बजे। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण। सद्गुरुदेव की जय, सखी सरकार की जय, करुणावतार की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिः मद्देवितं यदायुः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरियो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।